सीसी लिमिट को होम लोन में कन्वर्ट किया जा सकता है या ओवरड्राफ्ट लिमिट को हम होम लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है हाँ और ना। हाँ और ना कैसे भाई? इनडायरेक्टली अगर बात करें तो कुछ और, अगर डायरेक्टली कहें तो कुछ और। डायरेक्टली अगर कहें तो होम लोन परचेज़ करने के लिए जाता है। आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कोई प्लॉट हो। जबकि जहाँ पर सीसी लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो सीसी लिमिट दी जाती है किसी एक बिजनेसमैन को अपने स्टॉक को बनाए रखने के लिए। स्टॉक के अगेंस्ट में दिया जाता है या किसी एफडी के अगेंस्ट में दिया जा सकता है यहाँ पर, या टर्नओवर के बेसिस पे दी जा सकता है। ओडी लिमिट और सीसी लिमिट दोनों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और जबकि होम लोन की बात करें तो वो प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए यहाँ पर है। अगर हम सीसी लिमिट की बात करें तो ये लगभग आपको 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने तक मैक्सिमम तक आप जा सकते हैं। जबकि होम लोन की बात करें तो 20-25 साल के लिए आपको फाइनेंस किया जा सकता है। तो कैसे ये कन्वर्ट हो सकता है, इसी बारे में आज आप बात करने जा रहे हैं। तो मैं हूं कमल, आपका होस्ट एंड दोस्त। आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सीसी लिमिट की बात है, बेसिकली जैसे हमने आपको बताया कि ये दिया जाता है बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन उनके लिए जिनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या ट्रेडिंग का बिजनेस है, जिसके लिए उसको अपना एक रॉ मटेरियल परचेज करना है या स्टॉक को बनाए रखना है, या फिनिश गुड्स के अकॉर्डिंग उसके लिए उसको खर्चों को कंपनी को चलाने के लिए अब कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो बैंक्स को अप्रोच करता है और बैंक उसको एक लिमिट दे रहता है। पर्टिकुलर ये 12 महीने तक के लिए होती है और हर साल ये रिन्यूअल होती रहती है। आप यहाँ पर उसको क्वार्टरली या ईयरली यहाँ पे अपने फाइनेंशियल्स देने ही पड़ते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली अगर बातचीत करें तो अलग अलग बैंकों की अपनी अपनी पॉलिसी है, तो वो उसको मेंटेन रखने पड़ते हैं। स्टॉक को मेंटेन रखना पड़ता है, स्टॉक के बारे में बात करनी पड़ती है, बताना पड़ता है बैंक्स को इस बारे में। जबकि होम लोन की बात अगर हम करें तो होम लोन प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए है। आपको प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपने एक बार अपने फाइनेंशियल्स दी, आपको अगर आप बिज़नेस हैं आपका है और आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो आपको फाइनेंशियल एक बार देने, वो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए अमाउंट आपको फाइनेंस हो जाता है। सीसी लिमिट 12 महीने के लिए, जबकि यहाँ पर 25-30 साल के लिए होम लोन आपको मिल पा रहा है। उसको कन्वर्ट कैसे करें? बहुत सीधा सिंपल आंसर तो ये है कि कभी भी सीसी लिमिट या ओडी लिमिट अगर कहें तो वो होम लोन में कन्वर्ट नहीं होती कभी भी। ये पॉलिसी है बैंक की। हाँ, तरीका दूसरा, ये कान यहाँ से मैंने पकड़ा, अगर मैंने यहाँ से पकड़ लिया घुमा के तो वो मामला दूसरा यहाँ पर बन जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा तरीका ये, अगर आपके पास सीसी लिमिट है और आप ये चाहते हो उसको बंद करना, तो सीसी लिमिट भी तो आपने किसी न किसी या तो प्रॉपर्टी भी ली होगी, ऐसा हो सकता है। आपको दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं जिसके लिए आप बैंक को ये कहते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ और सीसी लिमिट को बंद कर दे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला टिपिकल हो जाएगा, वो मना कर दिया जाएगा। हाँ, एक कंडीशन यहाँ पर बन सकती है कि अगर आपका होम लोन रनिंग में है और चलते हुए कुछ समय हो गया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। आपका एक लोन चल रहा है एक बैंक से, एक एबीसी बैंक से, आईसीआईसी बैंक से या एचडीएफसी बैंक से आपका लोन चल रहा है। 20 लाख का आपने लोन अमाउंट फाइनेंस कराया है या 50 लाख का आपने लोन अमाउंट फाइनेंस कराया है, तो उसको पे करते हुए आपको 5 साल, 8-10 साल हो चुके हैं। अगर 50 लाख का आपने लोन लिया था तो अप्रॉक्सीमेटली आपका अभी 10 लाख रुपये आपका कम हो चुका है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट आज की डेट पे 40 लाख रुपये आ रहा है। अब आप बिज़नेस भी करते हैं यहाँ पर। आप बिज़नेस अगर आप करते हैं तो एक सीधी सी बात ये की जा सकती है कि उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र करवाएं या तो किसी दूसरी जगह पे। जैसे हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, अपनी बैंकिंग की बात में कहते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र, मतलब होम लोन प्लस बैलेंस ट्रांसफ़र। या तो एक तरीका ये किया जा सकता है कि अगर आईसीआईसी में आपको लोन चल रहा है तो उसको किसी दूसरे बैंक में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। 50 लाख का लोन लिया था, 40 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग हो गए, आप उसको 60 लाख के लिए बैंक में आप अप्रोच करते हैं किसी दूसरे नए बैंक में फाइनेंस के लिए। 60 लाख रुपये आपको चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, दूसरा जो बैंक है वो आपके पहले वाले बैंक, यानी कि अगर आपने आईसीआईसी से लिया है या एचडीएफसी से, जिस किसी से भी लिया है, तो वहाँ पर वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। तो बैलेंस अमाउंट जो रहेगा वो आपके पास में आ जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये तरीका हो सकता है यहाँ पर। जब आपको वो जो अमाउंट जो मिल जाएगा आपको, उस अमाउंट को अगर से आप अपने सीसी लिमिट को बंद करा सकते हैं।
और जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बातचीत हम करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग ओवरऑल की अगर हम बातचीत करें थोड़ा डिफरेंस तो ज़रूर आएगा, क्योंकि सीसी लिमिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है यहाँ पे, और होम लोन की अगर बातचीत हम करें तो वो कुछ और है। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, पर हाँ ये ज़रूर बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आप का जो बिज़नेस है उसमें आप सीसी लिमिट बंद कराने की सोच रहे हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट कई टाइम से खड़ी हुई है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, नहीं ख़त्म हो पा रही है। क्योंकि आमतौर पे हमारा एक इंसानी रवैया ये रहता है कि अगर एक ओडी लिमिट चल रही है ना किसी बिज़नेस में, तो वो 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए, तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। क्योंकि बिजनेसमैन का हमेशा ये दिमाग कहीं ना कहीं रहता है कि 2 का 4 कैसे बनाएं या 2 का 8 कैसे बनाएं। वो इस तरह का मेंटेलिटी रहती है। उस मेंटेलिटी की वजह से हमेशा जो लिमिट रहती है वो लगभग 90% तक क्रॉस या 100% तक, या कभी कभी कहीं कहीं का उससे ऊपर भी चला जाता है। तो वहाँ पर वो प्रेशराइज आ जाता है कि इस लिमिट को या तो बंद कर दिया जाए। तो उसका तरीका ये हो सकता है कि भैया होम लोन आपको ऑलरेडी चल रहा है, उसको बैलेंस ट्रांसफ़र करवाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन कराओ, वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और ऊपर का जो अमाउंट आएगा उससे आप अपना देनदारी चुका सकते हैं। ये तरीका आप अपना सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है आपके साथ में, ये दूसरा तरीका है। इसमें थोड़ा सा और भी फ़र्क आपको पड़ जाएगा। भाई अगर आपको रहते हुए 10 साल हो चुके हैं तो आपको मैं समझता हूँ कि रेनोवेशन की भी ज़रूरत हो सकती है। तो आप रेनोवेशन के भी लोन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। सेम बैंक में ट्रांसफ़र अगर आप नहीं कराना चाहते तो सेम बैंक में हम बात कर सकते हैं कि रेनोवेशन के लिए आपको लोन चाहिए। वो रेनोवेशन कुछ आप अपनी पॉकेट से लगाएंगे, कुछ आप चाहें तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो वो एक सिंपल तरीका है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आप कीजिए, बट मैंने ये बताया कि हाँ अगर आप ऐसी बड़ी इमरजेंसीज हैं और कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें जिस तरीके से आप अपना इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इंस्टॉलमेंट आपकी टाइम से जानी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर किसी वजह से आपकी इंस्टॉलमेंट टूट गई है तो ये कर पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। अब जहाँ तक ओडी और सीसी लिमिट की हम यहाँ पर बात कर रहे थे मेनली, तो सीसी लिमिट तो दी जाती है आपकी बिज़नेस को चलाए रखने के लिए। जो भी रोज़मर्रा के आपके खर्चे हैं, आपकी एक बल्ब की फैक्ट्री है, बल्ब की उसके लिए रॉ मटेरियल आपने परचेज़ करना है। रॉ मटेरियल जब आता है तो वो आपके पड़ा रहता है स्टोर में। स्टोर में कुछ समय तक जब तक उसका असेंबलिंग होता है या असेंबलिंग होने के बाद में रॉ मटेरियल का असेंबल हुआ, फिर उसको फिनिश गुड के लिए आपको टाइम लगता है। फिर जब तक वो सेल ना हो जाए, जब तक पैसा वापस नहीं आता, तो ये एक पर्टिकुलर एक साइकिल रहती है। तो आप उसमें आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। इसलिए जो सीसी लिमिट है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम साल भर के लिए देना होता है। और वहाँ पर आपको क्वार्टरली जो है अपने फाइनेंशियल्स जो हैं अपना बैंक को शेयर करना पड़ता है कि इस वक्त में कितना अभी अपना स्टॉक पड़ा है, कितना आपकी देनदारी, कितना पैसा आपको अभी मार्केट से आना है। तो उस स्टॉक के अगेंस्ट में भी ये सीसी लिमिट जो है आपकी मिल जाती है। जबकि अगर ओवरड्राफ्ट लिमिट की हम यहाँ पर बातचीत करते हैं तो ओवरड्राफ्ट लिमिट बेसिकली आपकी किसी फिक्स्ड प्रॉपर्टी के ऊपर में दिया जाता है। फिक्स्ड प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, कोई एफडी हो सकती है, कोई एलआईसी हो सकती है, जिसके बेसिस पर जिस मतलब उसके अगेंस्ट में आपको ये पेमेंट दे दिया जाता है। तो ओडी लिमिट में बेसिकली दो यहाँ पे ट्रैक हैं। दो ट्रैक क्या कहते हैं कि पहला एक ट्रैक ये कहता है कि आपको अगेंस्ट सिक्योरिटी दिया जा रहा है यहाँ पर। हालांकि इसमें ओडी लिमिट बिना सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर बैंकों की इतना पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। हाँ छोटा अमाउंट हो 5 लाख से आज तक 10 लाख तक, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक तो वो विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी आपको ओडी लिमिट दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पर एक बड़े अमाउंट की बात आती है 20, 50, 1 करोड़ की लिमिट की बात, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको एज ए सिक्योरिटी देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी जो भी आपको देना हो उसकी ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पर। तो वो उसके अगेंस्ट में ये आपको ओडी लिमिट दे दी जाती है। और ओडी लिमिट ना केवल बिजनेस के लिए दी जा सकती है, बल्कि कोई अगर इंडिविजुअल पर्सन है, कोई सैलरी क्लास भी अगर वो भी ओडी लिमिट लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। मतलब उसे आप बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। जबकि सीसी लिमिट जो है बेसिकली
वो प्योरली बिजनेस के लिए दिया जाता है। उसमें कंडीशन ये है कि आपको बिजनेस में ही पैसा लगाना है। जबकि ओडी लिमिट की अगर हम बातचीत करें तो ओडी लिमिट जो है आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हो और बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों बातों में फ़र्क आ जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का सीसी और ओडी लिमिट में ज़्यादा फ़र्क नहीं, 11-12% पे मिल जाता है। 13-14 पे भी कर लो। कुछ बैंक्स या एनबीएफसी ऑफ़र करते हैं। ये अलग अलग बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी है। तो ये मेजर आपका ये जो प्रश्न था जो मेरे सामने आया था, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया कि सीसी लिमिट को होम लोन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप अपने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपका पुराना लोन चल रहा है होम लोन का, उसको बैलेंस ट्रांसफ़र करवा लीजिए या उसके ऊपर में आप उस अमाउंट को इन्हेंस भी करवा सकते हैं। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपके 5-7-10 साल हो चुके हैं, ईएमआई आप प्रॉपर आप दे रहे हैं, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो आप अपने बैंक को अप्रोच करके एक टर्म लोन या पर्सनल लोन भी आपको मिल सकता है यहाँ पर। उस पर्सनल लोन के थ्रू आप अपने उस सीसी लिमिट को या उस आपकी ओडी लिमिट चल रही है उसको बंद कर सकते हैं आसानी से। आप नहीं बैलेंस ट्रांसफ़र करवाना चाहते मत कराइए, ये चॉइस आपकी। हर एक चीज़ के अपने के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है। अगर ट्रांसफ़र करा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा और साथ साथ में लोन अमाउंट आपको 15-20 साल के लिए मिल जाएगा। अगर आप इसको पर्सनल लोन में सोच रहे हैं कि हाँ आपका जो पहले का होम लोन चल रहा है उसमें उसकी बेसिस पर आपको टर्म लोन मिल जाए, तो टर्म लोन या पर्सनल लोन जो मिलेगा आपको 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए। और पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है। तो वो पूरा कैलकुलेशन आप कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको चीज़ें समझ आ पाएंगी। और अगर नहीं समझ आ पाई तो मैं आपके सामने हूँ, मुझसे अपने कमेंट्स के थ्रू अपना फ़ोन नंबर शेयर कीजिए। मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स बता सकता हूँ, आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। और आज का वीडियो यहीं तक। मेरा आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि भैया इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे बड़े ज़ोरदार तरीके से, और साथ साथ इसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।